हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आपको पता है, रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए साथियों करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो 1 जून की करंट लेकर आए हैं साथियों। करंट हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, हमारे भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम सभी के नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, पहली करंट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले साथियों आज के सुविचार की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का सुविचार है साथियों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है साथियों। क्या कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया इसी के साथ होती है। तभी तो कहते हैं साथियों कि हौसला रख मंजिल के मुसाफिर, हौसला रख मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा साथियों, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर को लेकर। तो आज की जो मुख्य करंट अफेयर है साथियों 1 जून की पहली, वो है कि माता पिता का वैश्विक दिवस है, उसकी बात करते हैं साथियों। तो माता पिता का जो वैश्विक दिवस है वो 1 जून को मनाया जाता है साथियों। तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हमने आपको भी बताया और आप भी जानते हैं कि 1980 के दशक से संयुक्त राष्ट्र ने परिवार से संबंधित मुद्दों पर क्या ध्यान है वो केंद्रित करना शुरू कर दिया था। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वारा 17 सितंबर 2012 को एक संकल्प अपनाकर 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया था। और दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करना वैश्विक माता पिता दिवस 2021 का इस समय का जो था वो विषय था साथियों। ठीक है, इस समय का जो विषय था वो थीम था, वो था कि दुनिया भर में जितने भी माता पिता हैं उन सभी की सराहना करना, उनकी प्रशंसा करना। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे की। तो विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो बात करते हैं अपन, विश्व दूध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है और विश्व दूध दिवस है वो 2021 का मनाने का जो थीम था वो था सस्टेनेबिलिटी। ठीक है साथियों, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए जो मैसेज दिए रखा साथियों वो है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। ठीक है साथियों, साथ ही बात करते हैं कि डेयरी किसानों और डेयरी क्षेत्र की सराहना करने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में इस दिवस की स्थापना की गई थी। तो जो विश्व दूध दिवस चाहते हो वो 2001 से मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत में दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है, भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़े उत्पादकों में, दूध उत्पादकों में से एक माना जाता है। साथ ही बात करते हैं बी श्याम की। आप इन्हें देखो, बी श्याम की बात करते हैं तो आइसलैंड गणराज्य में राजदूत बन चुके हैं ये। और बी श्याम है वो वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूत ओसाका कोबे जापान को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और आगे इनकी बात करते हैं तो बाला सुब्रमण्यम श्याम इनका नाम था। बी श्याम हम कहते हैं ना साथियों, तो बाला सुब्रमण्यम श्याम है पूरा नाम। तो 2000 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे ये। और साथ ही श्याम की पहली पोस्टिंग मिस्र के काहिरा में, अमेरिकी विश्वविद्यालय काहिरा में अरबी का अध्ययन करने वाले तीसरे सचिव या भाषा प्रशिक्षु के रूप में हुई थी। साथ ही बात करते हैं तो महेश जेठमलानी जो है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए हैं और प्रख्यात वकील महेश जेठमलानी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। साथ ही उनके पिता राम जेठमलानी एक प्रसिद्ध वकील जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामले लड़े हैं और वे भी राज्यसभा सदस्य रह चुके थे। और साथ ही महेश जेठमलानी का नामांकन है वो नामांकित श्रेणी में 2 सीटें खाली होने के कुछ दिनों बाद आया। और स्वप्न दास गुप्ता ने मार्च 2021 में उच्च सदन में से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब व्हाट्सएप की बात कर देते हैं। तो व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की घोषणा की है। तो व्हाट्सएप ने शिकायत अधिकारी का नियुक्ति की जो घोषणा की है वो बताते हैं हम। व्हाट्सएप ने आखिरकार भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी की घोषणा कर दी है। इसने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में परेश बी लाल को नामित किया है। ठीक है, परेश बी लाल को नामित किया है। और अब उपयोगकर्ता हैदराबाद तेलंगाना में बंजारा हिल्स में एक पोस्ट बॉक्स के माध्यम से परेश बी लाल से संपर्क कर सकते हैं। और भारत के नए आईटी नियम, ठीक है साथियों, भारत के नए आईटी नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के द्वारा शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। आगे बात करते हैं एनएफटी की। तो लॉन्च हुआ देश का पहला एनएफटी बाजार, एनएफटी बाजार है वो लॉन्च हो चुका है। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज वेजिर एक्स ने 31 मई 2021 को देश के पहले एनएफटी बाजार की घोषणा की थी। और नॉन फजिबल टोकन जो है एनएफटीएस के व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मंच और बिनेस द्वारा
बनाए गए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और बिनेज स्मार्ट चेन पर चलाया जाता है। ठीक है, ये साथ ही बिनेज है वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, जिसने 2019 में वेजिरेक्स का अधिग्रहण किया था। साथ ही आगे बात करते हैं फायर इन द माउंटेन्स की। तो फायर इन द माउंटेन्स को मिला है पुरस्कार। तो फिल्म निर्माता अजित पाल सिंह की प्रशंसित फिल्म फायर इन द माउंटेन्स ने 19वीं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजिल्स IFFLA में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है। और इन्हीं की आगे बात करें तो 19वें संस्करण में 17 भाषाओं में 40 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 16 महिला निर्देशकों की फिल्में शामिल है। और फायर इन द माउंटेन्स जो सिंह की पहली निर्देशित फीचर फिल्म है, उसको फेस्टिवल की शुरुआती रात में दिखाया गया था। आगे बात करते हैं औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे बांटेगा राजस्थान। राजस्थान जो है वो औषधीय जो मेडिसिन की जो जड़ी बूटी है उन्हें बांटने वाला है। राजस्थान सरकार घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवार को 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। साथ ही मेगा योजना का लक्ष्य है वो राज्य में रहने वाले सभी परिवार तक पहुँचने का है। ठीक है साथियों, तो जो राज्य में जितने लोग रह रहे हैं उन सभी के लिए औषधि पादप जो है वह पहुँचाएंगे। और वे 4 चयनित, मैं आपको बता दूं साथियों कि 1,26,50,000 परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य है इनका। और वे 4 चयनित औषधीय जड़ी बूटियाँ तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे ले जा सकते हैं। ठीक है, पौधे घर ले जा सकते हैं। और साथ ही 5 वर्षीय योजना के लिए 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। आगे बात करते हैं तो विनोद कापड़ी की नई पुस्तक है 1232 किलोमीटर। ठीक है साथियों, तो लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने एक नई पुस्तक लिखी है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, द लॉन्ग जर्नी होम है वो इन्होंने लिखी है। साथ ही पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा, ठीक है, तक की 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। साथ ही पुस्तक का विमोचन है वो 31 मई 2021 को हुआ था। इसका विमोचन भी हो चुका है साथियों। आगे बात करते हैं विक्रम संपत द्वारा वीर सावरकर पर पुस्तक लिखी है। तो इतिहासकार विक्रम संपत ने वीर सावरकर के जीवन और कार्यों पर सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेंसी, ठीक है, 1924 से 1966 नामक पुस्तक का दूसरा और समापन खंड पेश किया है। साथ ही यह दूसरा खंड है वो विनायक दामोदर सावरकर के जीवन और कार्यों को 1924 से 1966 में उनकी मृत्यु तक के समय पर प्रकाश डालेगा। साथ ही पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रकाशन के तहत 26 जुलाई 2021 को पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। रवि शास्त्री की भी पुस्तक के साथ दो स्टार गेजिंग। तो इनकी बात करते हैं क्रिकेट के दिग्गज कमेंटेटर और टीम इंडिया के सबसे सफल कोचों में से एक रवि शास्त्री ने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक एक पुस्तक लिखी है, द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो शायद कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आएंगे। आगे बात करते हैं स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ में उन्होंने विश्व भर से मिले लगभग उन 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। साथ ही पुस्तक के सह लेखक शास्त्री और अयाज मेमन और 2021 में इसके विमोचन की उम्मीद है। ठीक है, विमोचन होने वाला है। WHO की बात करें तो WHO ने दिया है भारत में मिले पहले कोविड-19 वेरिएंट का नाम। तो WHO ने वेरिएंट का नाम भी दे दिया साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 31 मई 2021 को कोरोना वायरस रोग के विभिन्न वेरिएंट के लिए ग्रीक अक्षरों का उपयोग करते हुए न्यू लेबल की घोषणा की है। साथ ही WHO ने भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट B1617.2, ठीक है साथियों, B.167.2 को डेल्टा के रूप में लेबल दिया। ठीक है साथियों, साथ ही एक अन्य वेरिएंट जो पहले भारत में पाया गया था B.16171 को कप्पा के रूप में लेबल दिया गया है। एक तो साथियों डेल्टा है और दूसरा कप्पा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएंगे साथियों, भावी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं कि WHO ने भारत में पहले बार पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम क्या है, किस लेवल से दिया गया है, तो वो हो गया डेल्टा साथियों। ठीक है, दूसरी की बात करें तो वो हो गया कप्पा। तो डेल्टा और कप्पा दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, इन दोनों को आप 100% याद रखना, कभी ना कभी तो आएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जो भावी प्रतियोगिता अभी आने वाली जो नेक्स्ट है उनमें 100% आएंगे ये। आगे बात करते हैं एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में संजीत ने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। और साथ ही भारत के मुक्केबाज संजीत कुमार ने ASBC
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करते हैं। संजीत ने फाइनल में 5 बार के एशियन चैंपियनशिप पदक विजेता और रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के वेस्ली लेवेंट को हराया है। और साथ ही 27 वर्षीय असम के मुक्केबाज ने इससे पहले 2013 में स्वर्ण जीता और 2017 में रजत और 2015 और 2019 में 2 कांस्य पदक भी इन्होंने जीते हैं। तो साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो 1 जून की जो करंट लेकर आए साथियों हम आपके लिए 1 जून की करंट जो लेकर आए काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है ये, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। कंपटीशन जो एग्जाम आ रहे हैं साथियों उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप इस करंट को शेयर कर सकते हैं साथियों, ठीक है। जल्दी जल्दी आप इस करंट को शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका ही ये अपना किरण ऑनलाइन स्टडी चैनल जो है यूट्यूब चैनल KOS, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का बटन आपको दिखेगा साथियों उसको भी प्रेस कर दीजिए और इसे सभी यानी कि ऑल नोटिफिकेशन पर आप इसे रख दीजिए, ठीक है साथियों। तो साथियों आपको एक बार पुनः मैं 2 चीज़ें रिवर्सिबल बता सकता हूँ साथियों कि जो कोरोना वेरिएंट की जो भारत में पहली जो खेप निकली थी उसके लिए उसका नाम दिया गया था साथियों, क्या दिया था? डेल्टा दिया था, ठीक है। डेल्टा उसका नाम दिया था और दूसरे का जो कप्पा नाम दिया था, ठीक है साथियों। तो ये याद रखना, ये आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और बाकी भी जो सारी जानकारी है स्टॉक गेमेजियर वाली वगैरह सारे जो है वो सारी चीज़ें आएंगी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है साथियों। तो आप इन्हें याद रखिएगा। तो आज का दिन आपका शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए KOS के साथ।